ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, अगर हमारा कोई दिल दुखाए तो हम उन्हें माफ़ कैसे करें। देखिए, इस दुनिया में या तो हमें सुख देने वाले हैं या हमें दुख देने वाले हैं, या हमें प्रेम करने वाले हैं या हमारा दिल दुखाने वाले हैं। हर एक बात के दो ही पहलू आते हैं निकल के। देखिए, जब हमारा कोई दिल दुखाता है, हमें कठोर वचन बोलता है, बिगर वजह के कोई हमें गलत बात कह रहा है, तो हम उसे माफ़ कैसे करें। लेकिन मन के अंदर व्यर्थ ज़्यादा चलता है उसके बारे में, लेकिन उसकी सोच भी अलग है और आपकी सोच भी अलग है, मैच नहीं कर रही। लेकिन आपको सबको आत्मा समझ, उस परम पिता परमात्मा के बच्चे समझ के सबको माफ़ करना है कि हम आत्माएं सब भाई भाई है। देखिए, इसके लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, जब भी आपको मेरी बातें समझ में आएगी। इसलिए कहती हूँ, पासी ब्रह्म कुमारी नज़दीकी सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो। आत्मा और परमात्मा को जानो, क्यों कोई हमें सुख देता है और क्यों हमें कोई दुख देता है, क्यों कोई हमें रुलाता है और क्यों कोई हमें हंसाता है। देखिए, ये सब बातें आपको तभी पता चलेगी जब भी समझ में आएगा, क्योंकि आत्मा तो कोई जानता नहीं है। सब शरीर देखते हैं, आत्मा का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है ही नहीं। तो मन तो आप किसी को कैसे माफ कर पाओगे। इसलिए कहती हूँ, सबको आत्मा समझ, भाई भाई समझ के सबको माफ कर दो, सबको दुआएं देते चलो। देखिए, जैसा हमने जिसको लौटाया है, ये बात भी ये बात भी आपको पक्की रखनी है कि हमें वही लौटा रहा है कोई, जैसा हमने दूसरों को दिया है। कोई बिगर वजह के कोई बात नहीं आ रही है निकल के। हम बोल देते हैं कि कोई वजह नहीं थी, फिर भी बात आई है निकल के, लेकिन सब कुछ हमारी आत्मा में रिकॉर्ड है, हमें पता नहीं है, क्योंकि पिछले भी तो जन्मों हैं, पिछले भी तो जन्म है, 84 का चक्र चल रहा है। तो आत्माएं तो सब अपना हिसाब किताब चुकता करेंगी। तो इसलिए कहती हूँ कि सबको आत्मा समझ के सबको माफ़ कर दिया करो, सबके लिए शुभकामनाएं रखा करो, भावनाएं रखा करो, अच्छी सोच रखा करो सबके लिए। क्योंकि हम दूसरों के बारे में व्यर्थ सोचेंगे तो हमारे व्यर्थ सोचने से वह बदल नहीं जाएगा, अपनी ही सोच हमारी खराब होगी, नेगेटिव सोच होती चली जाएगी और मन परेशान होता चला जाएगा। तो क्यों ना हम सबके लिए अच्छा सोचें, क्यों हम दूसरों की वजह से अपने दिल को दुखने दें, क्यों दुखाएं दूसरों की वजह से अपना दिल। क्योंकि वह तो जो करना है उसको करेगा ही, जो कहना है वो कहेगा आपको, किसी को भी, लेकिन हम उसकी वजह से अपने दिल को न दुखाएं। इसलिए उनको माफ़ करते चलें, क्योंकि अगर उसी टाइम आप उसे माफ़ कर दोगे, चाहे सामने चाहे उसके पीठ पीछे उसको माफ़ कर दोगे, उसके लिए अच्छा सोच दोगे, अच्छा बोल लोगे अपने मन से, तो आपका मन ऑटोमेटिक ही खुश हो जाएगा। क्योंकि सारा खेल हमारी सोच का है। सोच भी कहाँ से बनती है, अंदर कुछ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, यहीं से तो सोच बनती है। देखिए, मैं तो यही कहूँगी, आपका चाहे कोई कितना भी दिल दुखाए, कितना भी कोई कठोर वचन बोले, चाहे कोई कितना भी आपको भला बुरा कहे, लेकिन आपको अंदर से टूटना नहीं है। उस आत्मा के लिए आपको अच्छा सोचना है। और वह शक्ति हमारे अंदर कहाँ से आएगी? जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, हम योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, उस परम पिता परमात्मा से हम प्रेम करेंगे। क्योंकि प्रेम तो है नहीं अंदर, तो किसी के लिए हम शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं कहाँ से करेंगे, कहाँ से दे पाएंगे हम उसको शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि अपने को अंदर से इतना मजबूत बना लो कि कोई भी कुछ कहे, आपका दिल नहीं टूटे, आप सदा खुश रहो। लेकिन ये तब भी होगा जब आप सबको आत्मा समझोगे कि हाँ, जितनी भी इस सृष्टि पे आत्माएं हैंगी, ये सब आत्माएं शरीर लेके अपना अपना पार्ट बजा रही है। तो देखिए, इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पार्ट पक्का करना बहुत ज़रूरी है। पहले आत्मा का पार्ट पक्का करो। देखिए, आत्मा का पार्ट पक्का हो जाएगा तो सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं निकलेगी। ड्रामा की आपको समझ होगी, ज्ञान की समझ होगी आपको, तो फिर आपका कोई चाहकर भी दिल नहीं दुखा पाएगा। फिर चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, कितने भी कठोर वचन बोले, लेकिन आपको वह समझ होगी और आप अंदर से इतने मजबूत हो गए होंगे क्योंकि आपको ज्ञान की समझ हो गई होगी। तो फिर आपका दिल नहीं टूटेगा, आप खुश रहोगे और आप उस आत्मा के प्रति भी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, अच्छे विचार रख पाओगी। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि जब कोई हमारा दिल दुखाए तो हम उसके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं कैसे रखें।
तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।